नमस्कार, प्रणाम। मैं चांदनी यादव ये सच्ची घटना जो सुनाने जा रही हूँ, आपको सुन करके रोंगटे खड़े कर देंगी। ये ऐसी सच्ची घटना है। ये सच्ची घटना है जो उत्तर प्रदेश का है, हमीरपुर जिले का है। एक छोटा-सा गाँव रहता है, सरी गाँव है। गाँव रहता है, वहाँ का एक व्यक्ति रहता है जो उसका नाम रहता है सौरभ। सौरभ और उसकी पत्नी, जो पत्नी का नाम रहता है मीना। मीना लगभग इन दोनों की शादी अभी 10 साल पहले हुई थी और लेकिन इन दोनों को कि अभी कोई औलाद नहीं था। इसी बात से लेकर के दोनों काफ़ी हैरान रहते थे कि जो सौरभ रहता है वो एक बिजनेसमैन रहता है और उसकी जो पत्नी रहती है वो भी एक जॉब अच्छा खासा जॉब करती है। उसके बाद जॉब करती है, करने के बाद पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। बस कमी किस बात की रहती है, बस एक औलाद की कमी रहती है। औलाद के लिए हर मंदिर मस्जिद यहाँ जो कोई बताता है वहाँ जैसे सोखा वोखा के हर जगह दिखाते हैं, झाड़ फूक हर तरफ से करवाते हैं, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सिर्फ एक औलाद के लिए हर जगह माथा टेके, लेकिन कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसी बात से काफी उदास रहते थे कि एक औलाद की वजह से। तभी उसकी पत्नी जो मीना रहती है कहती है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया जाए कि क्या बात है कि किस वजह से हम लोग को औलाद नहीं हो रहे हैं। पत्नी की बात को सुन करके जो उसका पति रहता है वो कहता है ठीक है, आज नहीं कल अगले दिन अच्छे हॉस्पिटल में चल करके हम दोनों अपना जांच करा लिया जाएगा। तो अगले सुबह जैसे होता है वही पास का एक हॉस्पिटल रहता है, गोस्वामी हॉस्पिटल। गोस्वामी हॉस्पिटल में चेकअप कराते हैं पति पत्नी दोनों अपना अच्छे से जा करके डॉक्टर से पहले बताए। बताने के बाद डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उसके बाद डॉक्टर एक लेडीज डॉक्टर आती है, कुछ देर बाद कहती है कि जो मीना है जो आपकी पत्नी है वो कभी शायद माँ नहीं बन सकती, क्योंकि इसके अंदर कुछ कमी है कि जिस वजह से ये माँ नहीं बन सकती है। ये बात सुन करके मीना काफी दुखी होती है। दुखी होने के बाद ये मीना जो उसका पति रहता है कहता है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शायद हमारी ही किस्मत में भगवान शायद औलाद का सुख नहीं लिखा होगा। ये बात अपनी पत्नी को समझाता है। समझाने के बाद से वहाँ पति पत्नी दोनों साथ में चले आते हैं। डॉक्टर जो रहती है दवा लिखती है, दवा लेकर के उसके बाद चले आते हैं। दवा लाने के बाद तभी कुछ दिन अच्छा से उदासी मन से दोनों रहते हैं। कुछ दिन बीत जाता है, उसके बाद तभी उसके बड़े भैया का फोन, जो उसका नाम सूरज रहता है, सूरज है। उसके बाद से सूरज कहते हैं कि कल तुम मेरे घर आओ, बहुत कुछ जरूरी काम है। उसके बाद जब ये सौरभ अपने बड़े भैया के घर कल के लिए निकलता है, जैसे कल सुबह होती है अपने भैया के घर जाता है। जाने के बाद घर जाता है, जा करके वहाँ जब उन दोनों में भाई में आपस में बातचीत होती है तो बातचीत होने के बाद सौरभ कहता है भैया हमने बहुत काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि शायद अब मीना कभी माँ नहीं बन सकती है। यही बात है, मीना की कुछ अंदर कमी है, इसी वजह से हमें औलाद नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो वो बड़े भैया से अपने बातों बातों में कहता है भैया आपकी 4 लड़कियां हैं, जो 4 लड़कियां हैं उसमें से एक लड़की आप मुझे दे दीजिए। ये कहीं न कहीं उसके भाई को चिंतित था, लेकिन एक भाई का होने के नाते वो अपना फ़र्ज़ अदा करता है, अपनी छोटी बेटी को उसके साथ दे देता है, जो 9-10 के बीच में रहती है, 9-10 साल के बीच में रहती है। और वो सिया नाम रहता है उसका। सिया को लेकर के वो तुरंत अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद जैसे वो अपने घर आता है, सारी बात अपनी पत्नी मीना को बताता है कि मीना अब ये सिया जो है भैया की लड़की जो हमारे घर ही रहेगी, क्योंकि मैंने इसे भैया से गोद ले लिया। ये बात सुन करके मीना काफी खुश होती है कि चलो कोई ना कोई मेरे घर तो औलाद ही रहेगा। तो उसे अपनी बेटी की तरह अच्छे से परवरिश करती है, देख रेख दोनों पति पत्नी करते हैं। करने के बाद कुछ दिन बीत जाता है। मीना सिया को काफी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि माँ बाप का दोनों का प्यार मिल रहा था और इस बात से वो काफी खुश रहती है। तो उसे अच्छा लगता है। तो उसका जो पिता सौरभ रहता है सोचता है कि सिया का जो एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देंगे। अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराता है, पास के स्कूल में एक बढ़िया से बढ़िया स्कूल देख करके अपनी बेटी का एडमिशन कराता है। कराने के बाद मीना सिया स्कूल जाने लगती है। तभी कुछ दिन उन दोनों में अच्छे खासे बीत जाता है। कुछ दिन अच्छा तरह से बीत गया। जो 2-3 महीने के बाद सिया का बर्थडे आता है, तो सिया काफी दिन से सोचती थी कि मैं इस बार अपना बर्थडे बहुत अच्छे तरह से मनाऊंगी। मनाने के बाद वो अपने पिता से कहती है कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं इस बार अपने बर्थडे को
अच्छी तरह से अटेंड करूँगी और अच्छे से मनाऊँगी। ये बात सुन कर के माता-पिता दोनों खुश होते हैं। जो सौरभ होता है काफ़ी खुश होता है। सौरभ किसी बिज़नेस के काम से वो अपने चला जाता है वहाँ बिज़नेस के लिए, और जो उसकी पत्नी रहती है, वो उस दिन जॉब पर नहीं जाती है, क्योंकि सिया की बर्थडे को लेकर ज़्यादा खुशी रहती है। तो कहीं न कहीं उसके बर्थडे की तैयारी पूरे दिन जी-जमा से लगी रहती है। तभी सिया अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे एक अच्छा सा बड़ा सा फ़ोन चाहिए, मुझे बहुत शौक है। तो उसकी माँ अपने पति से कहती है, तुरंत अपने पति के पास फ़ोन करके कहती है, सिया का मन है, उसके गिफ्ट में एक बड़ा सा फ़ोन चाहिए। तो उसका पति कहता है, ठीक है मैं घर आऊँगा, लेकर आऊँगा, मेरी बेटी को यही चाहिए। तो फ़ोन तब तक उसकी जैसे बातचीत करता है, तभी कुछ देर बाद उसके बड़ी बहन का फ़ोन आता है, क्योंकि बड़ी बहन जो रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है और कोई देख-रेख करने वाला होता नहीं है, 5 डिलीवरी आ चुकी होती है। तभी वो कहती है कि मीना ऐसा है, तुम काम करो कि तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, क्योंकि टाइम आ चुका है और डिलीवरी का कोई था नहीं पास में, इसी वजह से तुम जितना जल्दी हो सके आ जाओ। ये बात सुन कर के तुरंत मीना अपनी बहन की बात सुन कर के उसके घर जाने की तैयारी करती है। तभी सिया से कहती है, सिया पापा आएंगे तो बोल देना कि मम्मा मौसी के घर गई है, मौसी के घर गई। सिया तुरंत चली जाती है। फिर वहाँ पर जाने के बाद कुछ रात बीत गया, उसके बाद उसका पति आता है। जैसे आता है तो अभी बेटी कहने वाली थी, तभी उसकी माँ फ़ोन कर देती है, कहती है मैं तो हूँ नहीं, मैं तो बहन के घर चली आई हूँ, लेकिन सिया का बर्थडे जो होता है धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि वो उसका बर्थडे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बर्थडे अच्छे से बाप बेटी आप लोग मनाइएगा। फिर उसके बाद बैठ कर किसी बात को लेकर के सोच में पड़ जाता है। सोच में पड़ने के बाद जो होता है, वो बैठकर दारू पीता है। दारू पीने के बाद उसके बाद जब उसे काफ़ी नशा चढ़ जाता है, उसके बाद आता है सिया का बर्थडे मनाता है। बर्थडे मनाने के बाद जो होता है, बर्थडे मनाता है, मनाने के बाद फिर काफ़ी रात हो जाती है, तो दोनों सब अपने कमरे में, सिया को भी अपने साथ में लेकर जाकर कहता है, चलो तुम आज मेरे कमरे में सो जाओ। सिया को लेकर जाता है अपने कमरे में। छोटी सी बच्ची रहती है तो अपने पिता के कमरे में जाकर के सो जाती है। जैसे वो जाकर के सो जाती है, सोने के बाद वो सुबह उठती है, उसके पेट में काफ़ी दर्द होता है। होता है, दर्द होने से काफ़ी वो रोती है, चीखती है, फिर कहती है पिता। तभी वो जैसे सुबह सोकर उठती है, उसके बाद उसके पेट में काफ़ी दर्द होने लगता है, तो कहती है पिता मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। ये बात सुन कर के वो तो इस बात से अनजान होती है कि आखिर रात में उसके साथ हुआ क्या है। ये बात सुन कर के जो उसका पिता था, उसे पता था कि रात में इसी वजह से उसका पेट दर्द हो रहा है, तो घर में जो मेडिसिन पड़ा हुआ था उसमें से 2 दवाइयाँ ला कर के दे देता है। सिया जैसे खाती है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद वो खेलने कूदने लगती है, बच्ची थी। तो उसके बाद फिर अगले दिन कहता है कि ऐसा है, आज मेरा मन नहीं है, मुझे काम में जाने का मन नहीं कर रहा, आज तुम भी स्कूल ना जाओ। सिया पिता की बात को सुन करके वो भी स्कूल नहीं जाती है, घर पे रुक जाती है। अच्छे खासे दिन बीत जाते हैं बाप बेटी का। फिर कैसे भी करके कुछ रात बीतता है। जैसे रात बीतता है कुछ देर बाद, उसके बाद जो उसका पिता होता है, खाना पीना खाने के बाद कहता है, चलो तुम मेरे कमरे में सो जाओ। उसके बाद से जो गिलास में दूध लेकर आता है, कहता है ये बेटा पी लो, पीने के बाद सो जाओ। सो जाती है सिया, अच्छे से नींद में उसको नींद आ जाती है, सो जाती है। फिर अगले दिन जैसे वो उठती है, फिर वही उसके साथ वही जो पिछले दिन बीता था वही हाल फिर होने लगा। फिर क्या करता है पिता, चीखती है, चिल्लाती है, उसके बाद उससे दर्द काफ़ी होने लगता है, बर्दाश्त नहीं होता है, तो क्या करता है वही मेडिसिन ला करके फिर खिला देता है। फिर सिया को काफ़ी आराम आ जाता है। उसके बाद फिर खेलने कूदने लगती है। फिर ऐसे करते करते 2 से 3 दिन बीत गए। 28 सितंबर लगभग 2025 का दिन आ जाता है, आ जाती है। जो मीना होती है वो अपनी बहन के घर से 2-3 दिन के बाद आ जाती है। आ जाने के बाद जब उसका पति घर पर आता है, घर पर आने के बाद कहता है, आज मैं सबके लिए आज मैं दूध गर्म करूँगा। वो सोचती है ठीक है कोई बात नहीं, कहता है परिवार के लिए आज मैं दूध गर्म करूँगी, लेकिन इस बात से वो अनजान होती है कि दूध में कुछ मिलाया जा रहा है, कि दूध में क्या, किस लिए वो दूध गर्म करेंगे। तो वो कहती है ठीक है। फिर उस दिन दूध पीते हैं, पी कर के सब सो जाते हैं। सोने के बाद फिर वही उसके साथ वही होता है। ये दोनों पति पत्नी एक साथ रूम में सोते हैं, और जो सिया रहती है
तो अकेले रूम में सोती है। इस दिन तो कुछ भी पता नहीं चला। फिर ऐसे अगला दिन आता है तो सौरभ कहता है आज फिर से मैं दूध गर्म करूंगा, मैं अपने परिवार के लिए मैं ही दूध गर्म करूंगा, मुझे अच्छा लगता है परिवार की सेवा करना। तो वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मान जाती है उसकी पत्नी, कहती है ठीक है। तो जो उसका पति दूध गर्म करके लाता है सिया को देता है, पति पत्नी अपना दोनों पी लेते हैं, लेकिन सिया पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती है, उसको दूध पीने का भी मन नहीं था तो वो दूध नहीं पीती है। लगभग उस रात 12 बज गया होता है। तभी वो जो सौरभ होता है देखता है कि मेरी पत्नी गहरी नींद में सो गई है। उसके बाद उस कमरे से उठता है, उठ के जाने के बाद सिया के रूम में जाता है। सिया लेकिन दूध उस दिन पी नहीं थी, उस रात पी नहीं थी। उसके बाद सिया सोई भी नहीं थी, उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसके बाद सिया जो होती है, जैसे उसका पिता जाकर दरवाजा खोलता है, सिया की आंख खुल जाती है। सिया की आंख खुल जाती है, जैसे सिया देखती है कि मेरे पिता, तुरंत वो आंख खुल जाती, चौंक जाती है और वो भी काफी रात के समय में। ये बात उसे हैरान कर देती है। तभी उसके मन में कुछ न कुछ बात सोचने लगती है। उसके बाद अपने पिता को घूर घूर कर गुस्से से देखने लगती है। पिता कहता है मैंने तुम्हें देखने आया था कि आप सोई हो कि नहीं सोई हो, किसी बात की परेशानी नहीं है। पिता को घूर घूर कर देख रही है। पिता कहता है कि नहीं, ये बात कहकर चला जाता है पिता। फिर तभी सिया के मन में पता नहीं कैसे उसे एक आभास सी होती है। वो उस दिन दूध लेकर आता है लेकिन वो पीती नहीं है। उससे पति पत्नी अपना दोनों दूध पीते हैं लेकिन वो नहीं पीती है। उस दिन वो दूध रखती है और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन 2001 31 अगस्त को 2025 में वो उस रात को नींद नहीं आ रही थी। सिया सोई नहीं थी, जाग रही थी और उसके मन में कुछ न कुछ उटपटांग चल ही रहा था, कुछ सोच रही थी। तब तक वो डायरेक्ट किचन में जाती है। जाने के बाद देखती माता पिता दोनों सो गए हैं। उसके बाद किचन से एक चाकू ला करके अपने पिता का तुरंत जा करके गला रेत देती है। ये रेतने के बाद जो होता है, पिता की हत्या कर देती है। तभी किसी चीज से टकरा जाती है। उसके बाद से जब टकरा गई तो आवाज पड़ा तो उसकी माँ की आंख खुल जाती है। तब तक वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और ये बात सुन करके आसपास लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं कि देखती है कि मेरा पति पूरा खून से लथपथ है और बेटी के हाथ में चाकू। और ये बात सुन करके चीखती चिल्लाती है और आसपास के लोग आ जाते हैं। तभी पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस एन वक्त पर आती है। उसके बाद से उसके सब को, जो सौरभ की शव रहता है, अपनी हिरासत में लेता है और जो सिया को होता है इसे भी अपनी हिरासत में लेती है पुलिस। लेकर के जब सिया से पूछताछ की जाती है तो ये सिया जो कहती है, पुलिस की रूह कांप गई। सिया की बात सुन करके पुलिस दंग रह जाते हैं कि एक पिता जो होता है अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकता है। तो कहती है कि मेरे पिता जो थे दूध में जो था कुछ मिक्स मिला करके देते थे कि जिससे मैं सो जाती थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। लेकिन अगले दिन मेरा पेट में दर्द होने लगता था। जब मैं ये बात पिता से कहती थी मुझे दवा दे देते थे और कुछ कहते नहीं थे, मैं खा करके आराम हो जाता था। ऐसे कई दिन तक मेरे साथ करते रहे और कहीं न कहीं वो मेरे साथ गलत काम करते थे। तो ये बात जब जैसे पुलिस सुनती है, सुन करके हैरान हो जाती है और वो जो इसकी पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सिया को अपनी हिरासत में लेती है। अब देखिए ऊपर से कार्रवाई जो सुनाई देंगे उसके साथ सिया को क्या होता है। अब तो ये न्याय है, उसका इंसाफ करेगी। लेकिन आप लोग सिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे दोस्त? इस वीडियो से किसी को ठेस पहुंचाने की मकसद नहीं था, सचेत और जागरूक करने का मकसद था मेरा। और ये था कि एक बेटी अपने पिता के साथ क्या की, अच्छा की या बुरा की, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिया को इंसाफ मिलना चाहिए या उसे सलाखों के बीच रहना चाहिए। सिया के साथ क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा।